So hi everyone. Now in this lessons we are going to see about the petromyzin, that is the lamprey. Okay, and we will see everything about this topic, that is affinities, their systematic positions, and whatever will the topic we will see. Okay, and without wasting time, let us start with the lessons. And there is a humble request to everyone watching my videos for the first time or new my channel. Kindly like, share, and subscribe my channel to be updated that whenever I upload my videos, you will get notifications and never miss my class. That's all. So first is that is systematic position. We have to divide it into several type of division, that is the phyla. It belongs to the phylum Chordata, and subphylum, that is the vertebrata. Group is Agantha, and the class is Cyclostomata. Order is Petromyzontiformes, and the family is Petromyzonidae. Okay, so now we will discuss first thing, that is the affinities of cyclostomes, that we also often it called in the cyclostomes. So we will see the affinities, that similarity which are often seem to be the similar with the cyclostomes. That is cyclostomes are evidently cordate, that it belongs to the, इसको हम लोग evidently cordate कहा जाता है. ठीक है, they are primitive vertebrates. ये primitive vertebrates हैं. their ascomate larva resembles in most characters with that of branchiostomata, और इनका larva resemble larva ascomate larva character होता है इनका, जो कि branchiostomata से बहुत सारा वो मेल खाता है. विथ प्रिमिटिव रिलेशनशिप, जो कि प्रिमिटिव यानी कि प्रिमिटिव रिलेशनशिप शो करता है इनमें. वेयर एज अबाउट एडल्ट साइक्लोस्टोम्स, जो एडल्ट साइक्लोस्टोम्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड और डिजेनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं. ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे. स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या क्या होता है, डिजेनरेटिव कैरेक्टर क्या क्या होता है, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स का. प्रिमिटिव कैरेक्टर देखते हैं, फिर हम डिजेनरेटिव कैरेक्टर देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज ए नंबर पॉइंट देखते हैं, कैरेक्टर्स रिसेंबलिंग दोज ऑफ एम्फियोक्सिस. एम्फियोक्सिस से कौन कौन से कैरेक्टर रिसेंबल्स करते हैं इनके बारे में पहले जानते हैं. दैट इज अब्सेंस ऑफ जॉ. फर्स्ट थिंग दैट इज इनमें अब्सेंस ऑफ जॉ, यानी जो होता है जबड़ा होता है वो अब्सेंस होता है. एंड एक्सोस्केलेटन एंड पेयर्ड फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, दैट इज कंटिन्यूअस नोटोकॉर्ड. ये कंटिन्यूअस नोटोकॉर्ड होते हैं बट विथ ए एडेड सीथ, बट लेकिन इनमें एक एडेड सीथ होता है, वो एडेड रहता है. सेगमेंटल मस्कुलेचर मायोटोम्स, सेगमेंटल मस्कुलेचर इसको मायोटोम्स कहते हैं, लेकिन लिटिल मॉडिफाइड होते हैं और इनमें हेड और टेल को फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, मॉडिफाइड फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब कि सिर से लेकर के पूंछ तक ये मॉडिफाइड होते हैं. सिलेटेड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, सिलेटेड एलिमेंट्री कैनाल क्या होते कैसे होते हैं, सिलेटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इनमें कोई भी रीजनल स्पेशलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, विदाउट मच रीजनल स्पेशलाइजेशन नहीं होता है इनमें. रिलेटिवली लार्ज नंबर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इनमें लार्ज नंबर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. और इंडोस्टाइल होता है वो लैम्पेरी लार्वा में होता है. और गोनेट्स होते हैं जिनमें विदाउट गोनोड्स, इनमें कोई भी गोनोड्स प्रेजेंट नहीं होता है. और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफिनिटीज विथ ऑस्ट्रैकोडर्म. ऑस्ट्रैकोडर्म से क्या क्या एफिनिटीज मिलता है इनके बारे में देखते हैं हम लोग. सिफेलोसीड्स एंड एनासीड्स आर फॉसिल्स एगैंथस. सिफेलोसीड्स होते हैं और एनासीड्स होते हैं वो फॉसिल्स एगैंथस होते हैं. दैट शो सिमिलरिटी टू द मॉडर्न साइक्लोस्टोम, जो कि सिमिलरिटी शो करते हैं मॉडर्न साइक्लोस्टोम से सिमिलरिटीज होता है. देन पेट्री एस्पिड्स, जो पेट्री एस्पिड्स से ज़्यादा ये साइक्लोस्टोम से अपना कैरेक्टर को सिमिलरिटी शो करते हैं. ऑस्ट्रेकोडर्म्स बिलोंगिंग टू ऑर्बिडिसियन आर द ओल्डेस्ट फॉसिल वर्टिब्रेट्स. जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स होते हैं जो कि ओडोसिविशियन से होते हैं, जो कि ओल्डेस्ट फॉसिल वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं. दे वर अबाउंडेंट इन सिलुरियन पीरियड, जो बहुत सारे अबाउंडेंट मतलब कि बहुत सारी मात्रा में पाए जाते थे. कब, सिलुरियन पीरियड में पाए जाते थे. एंड बिंग एक्सटिंक्ट इन डिवेनियन, और डिवेनियन पीरियड आते आते पूरी तरह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए. प्रोबेबली दे वेयर द फोररनर्स ऑफ हायर फिशेस, जो कि ये हायर फिशेस का फोररनर्स यानी कि उनके प्रिमिटिव प्रजाति माने जाते हैं. ठीक है, एंसेस्टर्स को कहते हैं हम लोग. द फॉसिल ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर प्रेजेंट साइक्लोस्टोम्स आर किप्ट इन एगांथा ड्यू टू द फॉलोइंग सिमिलरिटीज़. जो फॉसिल ऑस्ट्रैकोडर्म्स होते हैं उनको प्रेजेंट में साइक्लोस्टोम्स में रखा गया है अगांथा में, क्योंकि इनका फॉलोइंग सिमिलरिटीज शो करता है. इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सिमिलरिटीज शो करते हैं इनमें. प्रेजेंस ऑफ ए मीडियन पाइनल आई, इनमें मीडियन पाइनल आई प्रेजेंट होता है. और प्रेजेंस ऑफ वेलर पंप लाइक लैम्पेरी, इनमें वेलम पंप लाइक लैम्पेरी प्रेजेंट होते हैं. इंडोस्टाइल सेक लाइक, इंडोस्टाइल होता है सेक लाइक होता है. सिंगल नसल ओपनिंग थ्रो, नसल सेक्स आर पेयर्ड मतलब जोड़े में होते हैं नसल सेक्स. और ब्रेन इज लाइक दैट ऑफ लैम्पेरी, ब्रेन होता है वो पूरी तरह से लैम्पेरी जैसा होता है. ठीक है, एंड टू सेमी सर्कुलर कनाल्स इन द ईयर, टू सेमी सर्कुलर कनाल होते हैं वो कान में प्रेजेंट होते हैं. डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट सेपरेट अप टू 15, डोर्सल और नर्वल वेंट रूट होते हैं वो सेपरेट होता है 15 तक. ठीक है, पेयर्ड ऑफ ब्रांचियल पाउचेस सराउंडेड बाय ए ब्रांचियल बास्केट, जो पेयर्ड होते हैं ब्रांचियल पाउचेस का सराउंड किसके रहते हैं, ब्रांचियल बास्केट से वो सराउंड रहते हैं. कंटिन्यूअस अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंस ऑफ जॉइंट में भी जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, अब इनके देखते हैं स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स क्या क्या आते हैं इनमें.
शकिंग माउथ, बकल फनल एंड हॉर्नी टीथ इन लैम्पेरी फॉर अटैचमेंट। इनमें शकिंग माउथ होता है बकल फनल द्वारा, और इनमें हॉर्नी टीथ होता है जैसे कि लैम्पेरियम होता था, क्योंकि ये अटैचमेंट करते हैं। इससे क्या करते हैं? फॉर अटैचमेंट या अटैचमेंट के लिए ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड पावरफुल टंग एंड आर्म्ड विथ शार्प हॉर्नी टीथ वर्किंग एज रैस्पिंग ऑर्गन। पावरफुल टंग होता है बहुत सारा पावरफुल होता है, और आर्म्ड होता है, आर्म्ड शेप होता है, और शार्प हॉर्नी टीथ, और इनका दांत होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिनमें रैप्सिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वॉक्स कहते हैं रैप्सिंग ऑर्गन के प्रति, ठीक है। एंड सिक्रेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स इन सलाइवा टू फीड द ब्लड ऑफ प्रे। और सिक्रेशन करते हैं एंटीकोगुलेंट्स सलाइवा को, सलाइवा में मतलब कि जो सलाइवा होता है, थूक होता है, उनमें ये एंटीकोगुलेंट लार्वा को सिक्रेट करते हैं, जो कि फीड करते हैं ब्लड ऑफ प्रे। जो भी उन शिकारी को पकड़ते हैं, जो भी चीज़ को खाते हैं, उनका ब्लड को ये खाने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए, इनमें एंटीकोगुलेंट लार्वा को ये अपने मुंह में सिक्रेट करते हैं सलाइवा के प्रति, ठीक है। शेक लाइक गिल पाउचेस होते हैं, थैलानुमा होता है, कोटेड फॉर बिहाइंड हेड। कोटेड होता है, लोकेटेड होता है कहाँ पे? बिहाइंड हेड, सर के बगल में। इट इज़ प्रोबेबली ऑन अडॉप्शन ऑफ बोरोइंग्स। और ये प्रोबेबली क्या होता है? अडॉप्शन टू बोरोइंग। जो बोरोइंग होता है, ज़मीन के अंदर शेड करके रहते हैं, उनमें ये मदद करता है, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लोअर शेक लाइक रेस्पिरेटरी फेरिंग्स फ्रॉम अपर डाइजेस्टिव फेरिंग्स। जो कंप्लीट सेपरेशन होता है, जो कि लोअर शेक लाइक रेस्पिरेटरी फेरिंग्स होता है, वो अपर डाइजेस्टिव फेरिंग्स से पूरी तरह से क्या होता है? सेपरेट होता है, ठीक है। वाटर एंटरिंग गिल पाउचेस एंड ऑल्सो लिविंग दैम थ्रू एक्सटर्नल गिल्स ओपनिंग्स एंड नॉट थ्रू माउथ। वाटर एंटरिंग होता है गिल पाउचेस से, और इसमें लिविंग दैम होता है कहाँ पे? एक्सटर्नल गिल ओपनिंग, जिसको कि एक्सटर्नल गिल से उनमें ओपनिंग होता है, उससे वाटर निकल जाता है, एक्सक्रीट होता है, लेकिन वो माउथ के थ्रू ही अंदर नहीं जाता है, ठीक है। इन द हैग फिशेस प्रेजेंस ऑफ लार्ज म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड्स। हैग फिशेस में इनमें लार्ज म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। डोर्सल पोजीशन ऑफ नोस्ट्रिल ऑन हेड इन लैम्प्रीज। और डोर्सल पोजीशन होता है नोस्ट्रिल का, वो हेड होता है, जो कि लैम्प्रीज में होते हैं। लार्ज हैवी यॉक्ड एग, और लार्ज और हैवी यॉक्ड एग प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि न्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, और इनमें कोई भी लार्वल हैक्स नहीं होता है, ठीक है। डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं। डिजेनरेटिव कैरेक्टर क्या होता है? सिंपल इलोगेटेड इल लाइक बॉडी, सिंपल इलोगेटेड और इल लाइक बॉडी होता है। मोर मार्क्ड इन हैक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, मार्क्स रहते हैं। बेराज ऑस्ट्रेकोडम्स बॉडी इज ब्रूड फिश लाइक, और ऑस्ट्रेकोडम्स का बॉडी होता है वो ब्रूड मछली नुमा फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रुडिमेंट्री पेयर्ड आइज कवर्ड बाय थिक स्किन इन हैक्स। रुडिमेंट्री पेयर्ड आइज होता है वो कवर्ड रहता है थिक स्किन, जिसको हैक्स में वो रहते हैं, ठीक है। लेक ऑफ एक्सोस्केलेटन और बॉनी आर्मर, इनमें एक्सोस्केलेटन या फिर बॉनी आर्मर पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। एब्सेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन्स में एब्सेंट होते हैं, और ग्रिडल्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं। लेक ऑफ एसिफिकेशन ऑफ इंडोस्केलेटन इन इट इज़ कार्टिलेजिनस, और इनमें एसिफिकेशन भी एब्सेंट होते हैं इंडोस्केलेटन का, और ये कार्टिलेजिनस होते हैं। रिड्यूस लीवर एंड यॉक लैक ऑफ ग्लैट ब्लैडर, और इनमें रिड्यूस लीवर होते हैं, और इनमें गॉल ब्लैडर पूरी तरह से एब्सेंट होता है। एंड बाइल डक्ट इन एडल्ट टेम्परी, और बाइल डक्ट होते हैं एडल्ट टेम्परी में वो प्रेजेंट होते हैं। एंड नाउ देयर इज ए टॉपिक ऑफ द ब्रांचियल बास्केट ऑफ पेट्रोमाइजन। ब्रांचियल बास्केट होता है पेट्रोमाइजन, इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, सो यू कैन रिमेंबर दिस टॉपिक एंड यू कैन नोट डाउन दिस टॉपिक, ओके। सो दैट इज ब्रांचियल बास्केट ऑफ पेट्रोमाइजन, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। इन पेट्रोमाइजन द विस्कल स्केलेटन कंटेंस ब्रांचियल बास्केट। पेट्रोमाइजन में विस्कल स्केलेटन होता है, उनमें ब्रांचियल बास्केट प्रेजेंट होता है। इट लाइज एक्सटर्नल टू द गिल्स पाउचेस, ये एक्सटर्नल होता है, बाहरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, गिल पाउचेस के बाहर में ये प्रेजेंट होते हैं। इट्स तो 9 इरेगुलर वर्टिकल बार्स, इनमें 9 इरेगुलर वर्टिकल बार्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 इनमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रेजेंट होते हैं ऑन अदर साइड, ईच अदर साइड, अदर साइड मतलब कि दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वर्टिकल बार लाइज जस्ट बिहाइंड द स्टोलॉइड, और फर्स्ट वर्टिकल बार्स होते हैं लाइज कहाँ करते हैं? बिहाइंड, यानी कि स्टोलॉइड के बगल में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। द सेकेंड इन द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट गिल स्लिट, जो सेकेंड होते हैं फर्स्ट फ्रंट, इन फ्रंट में होते हैं गिल स्लिट का, उनमें फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं। द रिमेनिंग 7 वर्टिकल बार्स आर बिहाइंड द 7 गिल स्लिट्स, और रिमेनिंग 7 वर्टिकल बार्स होते हैं वो 7 गिल स्लिट्स के बगल में वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। Now this is all about this topic, that is the petromyzin, that is Lemperry, and still have any doubt regarding session, you can ask me in the comment sections. And many students were asking about that this note is correct or not, so I am stating once again that this note is completely correct. You can write down these notes, okay, and आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से सही है। हमने खुद रेफरेंस जो आयल कोटपाल का सीरीज आता है उनसे हमने बनाया नोट्स, सो हैंड रिटन नोट्स है ये, और वेरीफाइड नोट्स है, यू कैन राइट डाउन दिस नोट्स, ओके। एंड आफ्टर वाचिंग दिस लेसन एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, दैट्स ऑल।